दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इन चारों को हल करने के लिए आपको एक प्रमेय पता होना चाहिए, क्योंकि उसी प्रमेय का प्रयोग करके हम इन चारों प्रश्नों को हल करेंगे। तो वो प्रमेय है प्रमेय 6.6। तो ये प्रमेय क्या कहता है? तो इसमें ये कहा जाता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रमेय को सबसे पहले समझ लेते हैं जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी हमने बना लिया और ये त्रिभुज डी ई एफ बना लिया। अगर हम लोग ये मानते हैं कि ये दोनों समरूप हैं तो प्रमेय 6.6 के अनुसार इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे बी सी जो है ई एफ के संगत है, तो यहाँ से बी सी बटे ई एफ ये संगत भुजाओं का अनुपात हो गया, ये वर्ग हो गया, तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात इसके बराबर होगा। ठीक है, तो चूंकि दो ही संगत भुजा तो होती नहीं है, ये भी संगत भुजा है तो इनका भी अनुपात का वर्ग होगा ना। तो ये हो जाएगा ए बी बटा डी ई स्क्वायर हो गया, फिर बराबर यहाँ से ए सी बटे डी एफ हो जाएगा, ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर। तो ये प्रमेय हो गया। अब चलिए हल करते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न बहुत ही सरल है, यहाँ पे देखिए। तो इस प्रश्न में कहा गया है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमने समझा था चलिए हम इसी पर मान करके लगाते हैं। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? ये दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का दिया गया है 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसमें ई एफ का मान दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर और इसमें हमें बी सी का मान पूछा है। ठीक है, तो हम लोग यही प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 64 है, तो यहाँ पे हम 64 रख देते हैं, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर बटा यहाँ पे इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये चारों बराबर है ना, तो इनमें से हम किसी दो को बराबर कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, इसको और इसको बराबर कर सकते हैं, इसको और इसको, या फिर इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को। यानी जब चारों बराबर है तो इनमें से किसी दो को हम बराबर कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत है हम उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी बटे ई एफ का अनुपात का वर्ग भी होगा इसी के बराबर, तो यहाँ से हम ये वाला लिख लेते हैं। तो बी सी का मान ज्ञात करना है तो बी सी को ऐसे ही रहने देते हैं, ई एफ का मान रख लेते हैं 15.4, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अब देखिए 64 को हम लिख सकते हैं, इस तरह लिख देते हैं 8/11 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा ना, लिख सकते हैं इतना। तो ये हो जाएगा बी सी बटा 15.4 का स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखिए दोनों ओर स्क्वायर है तो दोनों पक्षों का अगर हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो ये हट जाता है स्क्वायर। ठीक है, तो इधर बचेगा 8/11 बराबर बी सी बटा 15.4। तो यहाँ पे 15.4 है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 8/11 गुणा 15.4 बराबर ये हो गया बी सी। तो 11 कम 11 हो गया और यहाँ पे भी 11 कम 11, 4 बचा, 11 चक 44, एक अंक पे दशमलव। तो यहाँ से बी सी बराबर कितना आ गया? 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, 3 11, एक अंक पे दशमलव, यानी कि बी सी का मान जो है इतना सेंटीमीटर आ गया, यही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक समलंब ए बी सी डी, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD है तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है।
तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं तो और अच्छे से प्रश्न समझ आएगा। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे बना लेते हैं समलंब बनाते हैं। तो समलंब क्या होता है? समलंब में दो भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो इसमें हमें दिखाना है कि ए बी समांतर डी सी है। तो यहाँ पे हम इस तरह बना लेते हैं इसको, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे ए बी जो है ये डी सी के समांतर है, तो ये हमने समांतर दिखा दिया। अब इसमें और कहा गया है कि इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम इसके विकर्ण को मिला देते हैं, ये मिला दिया। तो ये बिंदु ओ पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें ये कहा गया है और इसमें ये दिया गया है, क्या दिया गया है? ए बी बराबर दिया गया है 2CD के, ठीक है, ये दिया है। और हमसे पूछा है, लिख लेते हैं क्या पूछा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, हमें इसका मान पूछा है, ठीक है, यानी कि अनुपात पूछा है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए ओ बी ये रहा और त्रिभुज सी ओ डी ये ऊपर वाला रहा। तो देखिए हम ये अनुपात कब लगा सकते हैं? ये अनुपात हम तभी निकाल सकते हैं जब इन दोनों को समरूप दिखा लें, क्योंकि समरूप दिखाने के बाद तभी तो हम इनके संगत भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये और ये दोनों संगत होंगे, क्योंकि इसको अगर हम लोग पलट देते हैं तो ये एक सिद्ध में हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को हम समरूप दिखाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। तो त्रिभुज ए ओ बी में ओ कोण किसके बराबर होगा? इस ऊपर वाले कोण के। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी ये बराबर है किसके? कोण सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के। ये कौन सा कोण होगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो डी कोण है इस कोण के बराबर होगा कि नहीं? एकांतर कोण। ये और ये समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो होगा इसके बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। लेकिन हम केवल दो ही कोण दिखा देंगे तो वो समरूप हो जाता है त्रिभुज ए समरूपता से। तो ये कोण लिख लेते हैं, कोण ए ओ, कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ ये बराबर है किसके? कोण सी डी ओ के, कोण सी डी ओ के। ये कौन सा कोण है? ये है एकांतर कोण, ठीक है, ये हो गया एकांतर कोण। तो जब दो कोण मिल गया तो दोनों समरूप हो गए। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी ये समरूप है किसके? त्रिभुज सी ओ डी के। यहाँ पे लिख भी लेते हैं ए समरूपता से। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम प्रमेय 6.6 लगा सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? तो इसमें देखिए ये इस भुजा के संगत भुजा होगा, ठीक है, क्योंकि इस ऊपर वाले को अगर हम लोग पलट देते हैं तो ये एक सीध में होगा, यानी कि इस तरह से बन जाएगा त्रिभुज। तो ये इसके संगत हो गया ना। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इस तरह से ए बी बटा सी डी का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी जो है ये 2CD के बराबर है। तो यहाँ पे ए बी है तो ए बी की जगह हम लिख लेंगे 2CD हो गया, फिर बटा CD। तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब CD से CD कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इस तरह से यहाँ से हो गया त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी ये किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। तो 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो चूंकि हमसे अनुपात पूछा है तो इसी 4/1 को लिख देंगे 4:1। यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है देखिए,
इसमें कहा गया है आकृति 6.44 में यहाँ पे दिया गया है एक ही आधार BC। यहाँ पे देखिए एक ही आधार क्यों कहा गया है, अभी आगे समझ में आएगा। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, दोनों त्रिभुज। यदि AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करे, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, तो हमें दिखाना है कि ABC का जो क्षेत्रफल है और DB का क्षेत्रफल है, इनका अनुपात AO/DO के बराबर आता है। ठीक है, तो ये भी सरल प्रश्न है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो चित्र यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसके समांतर दिख रहा होगा, लेकिन दिखने से नहीं होता है। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, जब इसमें बोलेगा कि ये और ये समांतर है तभी हम लोग समांतर मानेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। जितना बोला रहता है, जैसे कहता है वैसे वैसे हम लगाते जाते हैं। तो ये हो जाएगा D। तो इसमें देखिए हमसे कहा गया है, क्या क्या कहा गया है कि ये जो BC है ये आधार एक ही आधार माना गया है। तो इस पर इसको यार सीधा हम लोग खींच लेते हैं। चलो ये मतलब हल्का सा तिरछा रहेगा। ये चित्र थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इसको हम फिर से बना लेते हैं, नहीं तो हल करते समय बहुत दिक्कत होगा। तो ये हो गया B D A और C। तो यहाँ पे हमने इसको मिला दिया और इसको भी हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया, ठीक है। हाँ अब देखिए ये बीच वाला जो है O है, तो इसमें BC पर दो त्रिभुज बने, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC बने हुए हैं। तो हमें इन्हीं का क्षेत्रफल का अनुपात दिखाना है कि AO/DO के बराबर होगा। तो ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए चूंकि एक ही आधार BC एक ही आधार है, तो हम इसमें थोड़ा सा रचना करते हैं। तो रचना क्या करना है, हमें इस A बिंदु से इस पर हम लंब खींचते हैं, इस BC पर, क्योंकि बिना लंब खींचे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लंब खींच देते हैं, ये मैंने लंब खींच दिया, ये 90 अंश हो गया। इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है E है इस बिंदु को, और यहाँ से D बिंदु से इसी पर हम लोग लंब खींच देते हैं इस तरह से, ये लंब हो गया। इसको हम लोग F मान लेते हैं, ये हो गया F। ठीक है, तो अब हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि आप लोग रचना वचना जो है जैसे करेंगे आप लोग वैसे रचना लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं केवल लगा देता हूँ, उपपत्ति वाला जो होता है केवल वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, इसका अनुपात हम लोग क्या, चूँकि हमें इसके बराबर क्या दिखाना है, इसके बराबर हमें लाना है AO/DO, इसके बराबर AO/DO लाना है। लेकिन हम लोग अभी ऐसे हल करते जाएंगे, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार BC हो गया, लंब A हो जाएगा, तो 1/2 गुणा आधार हो गया BC गुणा लंब हो जाएगा AE। तो ये हमने AE लिख लिया, फिर पूरे का बटा। वैसे ही त्रिभुज BDC पर देखिए तो आधार 1/2 लिख लेते हैं, आधार हो जाएगा BC और इसमें लंब हो जाएगा DF। ठीक है, ये DF हमने लिखा, BC से BC कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो AE/DF के बराबर आ रहा है। ठीक है, AE/DF के बराबर आ रहा है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप दिखा दें, तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो फिर हम इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा सकते हैं। यानी कि हम लोग इन दोनों को समरूप दिखा करके, यानी कि इस त्रिभुज को इसके समरूप दिखा करके
AE बटे DF बराबर हम AO बटे DO ला देंगे, फिर इसके जगह हम इतना रख देंगे तो हमारा इतना सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को समरूप दिखा के। तो चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज AOE हो गया, ठीक है, और DOF हो जाएगा, और त्रिभुज DOF में इन दोनों को हम समरूप दिखाते हैं सबसे पहले। तो त्रिभुज AOE में O कोण देखिए, ये O कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखेंगे कोण AOE ये बराबर है किसके, कोण COD के। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और इसमें देखिए E जो है F कोण के बराबर है, कोण E बराबर कोण F, ये 90 अंश का होगा दोनों। तो जब दो कोण मिल गए तो ये दोनों समरूप हो गए, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOE ये समरूप हो गया किसके, त्रिभुज DOF के। किस रूल से, AA समरूपता से। ठीक है, तो जब ये दोनों समरूप होंगे, ध्यान से देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम अनुपात लिख लेते हैं, तो लिखेंगे इसलिए AO बटा DO, AO बटा DO ये बराबर हो जाएगा OE बटा OF, OE बटा OF, और ये बराबर हो जाएगा AE बटा DF के, AE बटा DF के। तो यहाँ पे देखिए ये जब तीनों बराबर हैं तो इनमें से किसी दो को हम बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बराबर दिखाएं कि आप देख ही सकते हैं कि AO बटे DO ये बराबर है किसके, AE बटा DF के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है। तो जब ये अनुपात इसके बराबर है तो हम इसके जगह, ध्यान से देखिए, इसके जगह हम पूरा इतना AO बटे DO नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो जब हम लोग इसमें रखेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDC ये किसके बराबर हो गया, AO बटा DO के। तो इस तरह से ये जो होगा सिद्ध हो गया। अब चलिए हल करते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा वाला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और सरल भी है। तो इसमें क्या कहा गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो हमें सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं, ABCDEF। तो प्रश्न में दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों समरूप हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल इनके संगत भुजाओं के वर्ग की क्या होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये किसके बराबर होगा, AB बटा DE, AB बटा DE के स्क्वायर के, और ये भी बराबर होगा BC बटे EF के स्क्वायर के, क्योंकि ये भी दोनों संगत हैं। और इसके बाद AC बटे DF, AC बटा DF इसका भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो हमने इतना लिख लिया क्योंकि ये दोनों समरूप हैं। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर भी है। देखिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर भी दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है बराबर है किसके, त्रिभुज DEF के। ये बराबर है कि नहीं, तो देखिए जब ये दोनों बराबर हैं तो अगर हम लोग त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की जगह इतना हम लोग रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो बस हम इसके जगह हम ये वाला रख देंगे। ठीक है, तो जब इसके जगह ये वाला रखेंगे तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, केवल एक बचेगा।
तो एक बराबर हो जाएगा किसके, एक बराबर हो जाएगा ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी सी बटे ई एफ के होल स्क्वायर के, ये बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी एफ के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए ये एक जो है इन तीनों के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से जब एक को हम बारी बारी से सभी के बराबर दिखा सकते हैं, तो एक बराबर इतना लिख सकते हैं, एक बराबर ये लिख सकते हैं, एक बराबर ये। तो हम इन दोनों को सबसे पहले बराबर करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो एक बराबर लिख लेते हैं ए बी बटा डी ई का स्क्वायर। अब देखिए एक को हम एक का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो इधर एक बच जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए बी बटा डी ई। अब डी ई का एक में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा डी ई बराबर ए बी, यानी कि आप देख सकते हैं कि डी ई बराबर ए बी आ गया। जब हमने इस अनुपात को एक के बराबर किया तो डी ई बराबर ए बी आया है। तो अगर हम लोग इन दोनों को बराबर करेंगे तो ई एफ बराबर बी सी आएगा, जब इसके बराबर एक करेंगे तो डी एफ बराबर ए सी आएगा। तो यहीं से हम लिख लेते हैं इसी प्रकार। अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल लिखिए इसी प्रकार। क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर बी सी, ई एफ बराबर हो जाएगा बी सी, डी एफ बराबर ए सी हो जाएगा, डी एफ बराबर हो जाएगा ए सी। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, संगत भुजाएं, यहाँ पे देखिए डी ई बराबर ए बी हो गया, डी ई बराबर ए बी आ गया, ई एफ बराबर बी सी आ गया, ई एफ बराबर बी सी, और वैसे ही डी एफ बराबर ए सी। तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं हो जाएंगे क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। किस रूल से, यस 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 सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। तो दोस्तों अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।